आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया रहेगी जारी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36.5% परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया। कृषि में नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए मध्यप्रदेश को मिला मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर अवार्ड। और उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से कांपे भोपाल, ग्वालियर, छतरपुर, रायसेन, विदिशा, इंदौर सहित कई जिले। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। श्री सिंह ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। श्री सिंह ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64,353 पद आरक्षित हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36.5% परिवारों को नल से जल उपलब्ध करा दिया गया है। ये बात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज भोपाल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में वर्ष 2024 तक कुल 1 करोड़ 22 लाख क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने हैं। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर तक प्रदेश में 44.64 लाख परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जिनमें सभी जिला स्तरीय पेयजल परीक्षाएं प्रयोगशालाएं NABL हैं। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन के तेजी से क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के बजट को वर्ष 2021-22 में 3 गुना 5,824 करोड़ रुपए किया गया, जिससे राज्यांश व्यय करने में मध्य प्रदेश 1,260 करोड़ रुपए प्रथम पर है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर 2021 को केन बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों को फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इंडिया टुडे समूह की ओर से इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव 2021 में मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश को यह पुरस्कार कृषि से आय में वृद्धि के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने और मंडी सुविधा को किसानों के लिए सुलभ सरल बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। मध्यप्रदेश को मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर में लगातार चौथी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वर्तमान में हवाओं का रुख भी उत्तरी हो गया है, जिसके चलते उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने की संभावना है। कल से एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने के आसार हैं।
उसके प्रभाव से हवा का रुख बदलने लगेगा। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में नौगांव सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं ग्वालियर और दतिया में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। खजुराहो और टीकमगढ़ में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। वहीं खंडवा जिले में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग ने सागर, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन संभागों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में 20 दिसंबर से किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नदियों के प्रति धन्यता प्रकट करने और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति को समर्पित समारोह में 20 से 22 दिसंबर तक राजवाड़ा परिसर में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा जिले के लाखों बच्चों विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराए जाने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्र इस सुविधा का पूरा लाभ लें ताकि कठिन से कठिन विषय पर वे सरलतापूर्वक लाभ प्राप्त कर सकें। धार जिले के राजगढ़ के समीप मोहनखेड़ा तीर्थ में आज भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन द्वारा 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग शुभारंभ किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर विद्यालय खंडवा में आज नशा मुक्ति हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।